हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th चैप्टर 8th डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ये उसका पार्ट 2 है। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। देखिए 13th सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ, एक न्यू वेव से आई भक्ति मूवमेंट की, मतलब एक नई लहर आई नॉर्थ इंडिया पे, जहाँ पे इस्लाम, हिंदू, सूफ़ी और नाथपंथी सिद्धि योगी ये लोग एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए थे। और यही हमने पिछले काफ़ी चैप्टर में पढ़ा है, जैसे 2-3 चैप्टर में ये न्यू इमर्जिंग, मतलब इस टाइम पे न्यू प्रोफेशनल लोग काफ़ी आए और ये लोग क्या करते थे, इनको काफ़ी सुना करते थे। जो ये नाथपंथी से, सिद्धि से योगी हैं, इनको काफ़ी सुना करते थे। सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक। अब देखिए कबीर दास जी, बाबा गुरु नानक हैं, ये लोग क्या करते थे, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो रूढ़िवाद सोच है मतलब उसके खिलाफ थे और जो एग्जिस्ट पर बिलीव करते थे। और जो तुलसीदास हैं वो राम के भक्त थे और उन्होंने कंपोज की है, मतलब लिखी हुई है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में है। अ, देखिए और जो सूरदास हैं, सूरदास जी हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं और इन्होंने इनकी कंपोजिशन से सुर सागर, सुर सरावली एंड साहित्य लहरी, और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी, मतलब इन्हीं के समकालीन हैं, मतलब इन्हीं के साथ के हैं, बट ये वहाँ यूपी में नहीं थे, ये आसाम में थे। शंकर देव, और इनकी ये विष्णु के भक्त हैं और इन्होंने अ, आसामी में लिखी है नामगिरे, मतलब ही बिगन प्रैक्टिस सिटिंग नामगिरे और हाउस रेसिटेशन एंड प्रेयर, और जो कि अभी तक चल रही है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूड सेंट लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। अब देखिए इसी के साथ ना कुछ और जो हैं भक्त हैं, मतलब वो भी ऐड हैं, जैसे दादू दयाल हैं, रविदास हैं, मीराबाई। मीराबाई जो है, जो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि एक राजकुमारी थी, और इनकी शादी हुई थी 16th सेंचुरी में रॉयल फैमिली मेवाड़ में। मीराबाई बिकम डिसाइपल ऑफ रविदास। अब देखिए मीराबाई जो है वो रविदास की शिष्य बनी। जो जो संत थे, जो रविदास थे, वो एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे। देखिए मीराबाई थी जो कृष्ण की भक्त थी, और इन्होंने कई सारे भजन लिखे, और इनके जो भजन हैं वो राजस्थान और गुजरात में काफ़ी पॉपुलर हुए। अब देखिए जो संत हैं कबीरदास, मतलब उनके जो भजन है, कीर्तन है, उनकी बातें हैं, मतलब आम लोगों में इसीलिए फैली कि उन्होंने आम भाषा, मतलब इजी लैंग्वेज में उन्होंने अपने सारे मतलब कंपोज करे। जो उनकी जो कंपोजिशन है बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुई है। इसीलिए ये उस समाज में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। अ क्लोज़र लुक कबीर। अब देखिए कबीर जो हैं वो ये 15th 16th सेंचुरी के आसपास की बात है। वो एक बहुत ही प्रभावशाली संत थे और ये एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि जूल्हा फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि एक वीवर हैं, जो कि बनारस में रहा करती थी। और इनके बारे में इनकी लाइफ के बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्होंने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, वो अ, जो कंपाइल करा है उसके थ्रू मिलती है, जैसे कि सखी है पद से। और इनके कुछ भजन हैं जो इन्होंने कंपोज करे थे, उस वो हमें कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, कुछ पंचवाणी में मिलते हैं और कुछ बीजक में मिलते हैं। देखिए जो कबीर की टीचिंग थी, जो मतलब उन्होंने कहा था, और जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी सोच रखते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उसके अगेंस्ट थे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी के खिलाफ थे, और इनकी जो भाषा थी, जो कहा करते थे, ये आम भाषा थी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उस टाइम के लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। बट सम टाइम इन्होंने क्या करा, कभी 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 थोड़ी टफ लैंग्वेज का भी यूज़ करा है। और ये फॉर्मलेस भगवान पर बिलीव करते थे, मतलब ऐसे भगवान जो निराकार है, और साल्वेशन की प्राप्ति, मतलब जो मुक्ति का मार्ग है, वो एक ही मार्ग है, भक्ति और डिवोशन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अ क्लोजर लुक
बाबा गुरु नानक। अब देखिए गुरु नानक के बारे में हम थोड़ा सा अधिक जानते हैं अगर कंपेयर करें कबीर से। तो इनका जो जन्म है वो तालवंडी के पाकिस्तान में हुआ था। और इन्होंने करतारपुर में, मतलब करतारपुर में जो इन्होंने डेरा बाबा नानक है जो इन्हें स्थापित किया, तो उससे पहले इन्होंने कई सारी यात्राएं की हुई थी। और इनका ऐसा मानना था, इररिस्पेक्ट मतलब कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसके लिए एक इन्होंने कॉमन किचन बनाई थी जिसको आज हम लंगर के नाम से जानते हैं। और इनका जो सीक्रेट प्लेस था अ, गुरु नानक का, उसे धर्मसाल के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। देखिए 1539 में गुरु नानक ने अपना सक्सेसर बनाया लहना को। लहना उनका सक्सेसर था जिसको आज हम अंगद के नाम से जाना जाता है, गुरु अंगद के नाम से। देखिए गुरु अंगद का मतलब होता है अपने अंग का हिस्सा, मतलब इसीलिए आज उन्हें अंगद के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद ने कई सारी कंपोजिशन लिखी हैं, कंपाइल किए हैं बाबा गुरु नानक की। और इन्होंने अपने भी कुछ थॉट्स लिखे हैं। न्यू मतलब जो न्यू स्क्रिप्ट है गुरुमुखी, और वो इन्हीं के द्वारा ही मतलब लाई गई थी। देखिए जो गुरु नानक, गुरु अंगद, और फिर उसके बाद आते हैं गुरु अमर, फिर उसके बाद आते हैं गुरु राम, फिर उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन। तो मतलब गुरु अर्जुन के पहले जो जितनी कंपाइलेशन थी वो थी, मतलब वो एक साथ नहीं थी। तो गुरु अर्जुन ने क्या करा, उसको सबको एक साथ मिला दिया। और इसके साथ क्या क्या था इसमें, मतलब और भी कई सारी बातें लिखी हुई थी, जैसे शेख फरीद की, संत कबीर की, भागवत नामदेव की, और गुरु तेग बहादुर की। इसमें मतलब उनकी भी काफ़ी बातें लिखी हुई थी। और 1706 में जो गुरु तेग बहादुर के जो सन और सक्सेसर हैं गुरु गोविंद सिंह ने, तो इन्होंने क्या करा है, उसको जो लिखी हुई थी उसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से आज जिसको जाना जाता है, उस होली स्क्रिप्ट को जो सिखों की है। द नंबर ऑफ गुरु नानक फॉलोअर इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी। अब देखिए 16th सेंचुरी के आसपास गुरु नानक के जो फॉलोवर थे वो काफ़ी बढ़ने लगे थे। और जिनमें से थे ट्रेडर भी थे, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती किसानी करते थे, आर्टिस्ट भी थे, क्राफ्ट पर्सन भी थे, हर प्रकार के लोग थे जो इनके शिष्य बने। और गुरु नानक ने ऐसा कभी नहीं कहा कि अपना मतलब हर हर चीज़ त्याग दो, बिल्कुल सिर्फ पूजा पाठ करो। इन्होंने कहा कि अपने हाउस होल्ड को भी ध्यान में रखो, अपनी जो घर गृहस्थी उसको भी ध्यान में रखो। और जनरल फंड में मतलब लोगों की भलाई के लिए उसको कंट्रीब्यूट भी करो। अब देखिए 17th सेंचुरी में क्या हुआ कि वहाँ पर अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, जिसका ओरिजिनल नाम है गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जो कि अमृतसर में है। जिसका पहले नाम था गुरु गुरु राम के नाम से, मतलब गुरु रामदासपुर, मतलब पहले उसका नाम था गुरु रामदासपुर, बाद में उसको अमृतसर के नाम से जानने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि सिखों की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, मतलब लोग बाग सिखिज्म फॉलो करने लगे, उसको मानने लगे। इससे क्या हुआ, मुगल जो था जहांगीर, उसको इनसिक्योरिटी हुई थोड़ा सा। तो उसने क्या करा कि गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड दिया, इसी के लिए उसको इनसिक्योरिटी हो रही थी। बाद में क्या करा कि सिख जो हैं वो भी अब पॉलिटिकल मूवमेंट में आ गए, और उन्होंने क्या करा, गुरु गोविंद सिंह ने इसी को बात को ध्यान में रखते हुए 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 16th और 17th सेंचुरी में ये सिखिज़्म का बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि गुरु नानक के जो थॉट्स थे वो मतलब जेंडर पे बेस्ड नहीं थे। मतलब उनका था एक ही भगवान है, और वो किसी प्रकार की कास्ट, क्रीड, जेंडर पे इन पर विश्वास नहीं रखते थे। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति मतलब मेल ही पूजा करे, फीमेल नहीं कर सकती, या फीमेल करे मेल नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने पूजा पाठ को और लाइफ जीने को 3 वर्ड से डिस्क्राइब करा, जिसका नाम है नाम, दान, स्नान। देखिए नाम का मतलब होता है राइट वर्शिप, और दान का मतलब होता है वेलफेयर, मतलब दूसरों के लिए परोपकार करना, और स्नान का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब अपने जो थॉट हैं उनमें प्योरिटी रखना। और बाद में इसका नाम रीनेम हुआ, चेंज हुआ, जिसका नाम बना नाम जपना, कीर्त कीर्त करना,
और वंद छकना। मतलब और गुरु नानक के जो थॉट्स थे वो बहुत ही सिंपल थे, लोगों के लिए मतलब इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और साथ ही जो कबीर हैं, कबीर कबीर रविदास और जो दादू हैं, इनके थॉट्स गुरु नानक से काफ़ी सिमिलर, मिलते जुलते थे। देखिए चैप्टर अब कंप्लीट होता है। ऐसे ही एनसीईआरटी की समरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।